हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होंगे। आपकी परीक्षाएं अभी चल रही हैं। बीकानेर विश्वविद्यालय की जितनी परीक्षाएं हैं, बीए भाग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की परीक्षाएं आपकी शुरुआत हो चुकी हैं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य के अंदर बीए भाग सेकंड ईयर के जो छात्र हैं, जिनकी एक बुक लगती है रीतिकालीन काव्य संग्रह, उसके अंदर कुछ कवि दे रखे हैं। आज हम कवि केशवदास जी की रामचंद्रिका के अंदर आए हुए एक पद्यांश की व्याख्या का वर्णन करेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश, आपको ये लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह से लिया गया है। और इसके जो कवि हैं, पंचवटी का जो वर्णन किया गया है, ये केशवदास जी, केशवदास जी ने एक रामचंद्रिका एक ग्रंथ लिखा था। रामचंद्रिका के अंदर एक पंचवटी का वर्णन है, पंचवटी का वर्णन उन्हें बतलाया गया है। तो इसकी व्याख्या आज हम करते हैं, इस पद्यांश की व्याख्या करते हैं। तो इसके अंदर ये कि जब भगवान राम, हमारे राम, माता सीता और लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी को जब वनवास मिलता है और वो वनवास के दौरान अपने जीवन को जब व्यतीत करते हैं, तो उस दौरान वो पंचवटी के अंदर एक उद्यान के अंदर रहते हैं। तो जब लक्ष्मण जी जब पंचवटी को देखते हैं, तो पंचवटी की सुंदरता पर वो मोहित हो जाते हैं और वो उनको ऐसा लगता है कि जो पंचवटी है वो भगवान, उसकी जो समानता है वो भगवान महादेव के गुणों से है। मतलब महादेव भगवान शिव जी के गुणों के समान उनको वो बतलाने की कोशिश करते हैं, तो उनका वर्णन करते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहे एक घटी, निगटी रुचि मीच घटी हूँ घटी, जग जीव यतीन की छूटी तटी, अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, चहु ओरण नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। ये एक पंचवटी का पद्यांश है। इसकी व्याख्या है कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहे एक गटी। लक्ष्मण जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पंचवटी इतनी सुंदर है, इसके गुण इतने सुंदर है, महादेव जी के समान है कि यहाँ पर जो कोई व्यक्ति रहता है उसकी दुपट्टी यानी कि दुख रूपी दुपट्टा, यानी कि दुपट्टा मतलब चादर, यानी कि दुख रूपी चादर स्वतः ही यहाँ पर रहने से फट जाती है, मतलब वो नष्ट हो जाती है। कपटी न रहे जहे एक घटी। और आगे कहते हैं कि कपटी मतलब कपट करने वाले व्यक्ति, इस पंचवटी के अंदर कोई भी व्यक्ति जो कपट करता है वह एक घटी मतलब एक क्षण भी यहाँ पर एक घटी एक क्षण भी नहीं रह सकता। मतलब इस पंचवटी के अंदर कोई कपट करने वाला व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसके अलावा दुख रूपी चादर भी यहाँ पर ऑटोमेटिक स्वतः ही नष्ट हो जाती है। और इसके बाद इसकी व्याख्या है कि निगटी रुचि मीच घटी हूँ घटी, जग जीव यतीन की छूटी तटी। यानी कि आगे व्याख्या करते हुए कहते हैं कि निगटी रुचि मीच घटी हूँ घटी, जग जीव यतीन की छूटी तटी, अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी। निगटी रुचि मीच घटी हूँ घटी, यानी कि इस पंचवटी में रहने वाला व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हर व्यक्ति की ये एक चेष्टा रहती है कि उसकी इच्छा रहती है, उसकी रुचि रहती है कि वह मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त करे, यानी कि स्वर्ग में जाकर उसको आनंद मिलेगा। लेकिन इस पंचवटी में रहने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि मैं कभी मरूँ ही ना, मतलब मेरा सारा जीवन इस पंचवटी के अंदर ही निकल जाए। मतलब वो पंचवटी यहाँ पर स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर बतलाई गई है, इतनी अच्छी बतलाई गई है। और आगे कहते हैं कि जग जीव यतीन की छूटी तटी। और इसके बाद वो कहते हैं कि पंचवटी में रहने वाले लोग, यानी कि यति मतलब होता है यानी कि साधु संत। साधु जो हमारे जो साधु संत होते हैं, हमारे जो साधु संत होते हैं, वो जब साधु संत जब अपनी योग साधना करते हैं, योग जब साधना करते हैं, तो योग साधना के दौरान साधु संतों को ब्रह्म की आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन इस पंचवटी में रहने के बाद साधु संतों की जो योग साधना की जो इच्छा है वो छूट जाती है, वो उसको त्याग देते हैं। मतलब उनको पंचवटी में रहने पर ब्रह्म की यानी कि प्राप्ति हो जाती है। इतनी पंचवटी सुंदर है, इसके इतने गुण हैं। और आगे कहते हैं कि अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी। अग ओग की बेरी, और पंचवटी में रहने के उपरांत पंचवटी में जो व्यक्ति रहते हैं तो उनके रहने से उनकी बेरी मतलब बेड़ियाँ, यानी कि दुख रूपी बेड़ियाँ स्वतः ही नष्ट हो जाती है। पंचवटी में रहने से दुख रूपी बेड़ियाँ
ऑटोमेटिक स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। और निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, और इस पंचवटी में निकट रहने से उनको गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मतलब जो व्यक्ति इस पंचवटी में रहते हैं उनकी दुख रूपी बेड़ियाँ ऑटोमेटिक ही स्वतः ही खत्म हो जाती हैं और उनको गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, वो ज्ञानवान व्यक्ति हो जाते हैं। उसके बाद अंतिम इसकी पंक्तियाँ हैं कि चहु ओरण नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। मतलब चहु ओरण नाचती मुक्ति नटी, और आगे व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो ये जो पंचवटी है इसके चारों तरफ चहु ओरण मतलब इसके चारों तरफ मुक्ति नटी यानी कि मुक्ति रूपी नदी नाचती रहती है। इस पंचवटी के चारों तरफ मुक्ति रूपी नदी नाचती रहती है। और गुण धूर जटी वन पंचवटी, और इस प्रकार इसके जितने भी सारे भी गुण हैं वो भगवान महादेव यानी कि जो हमारे महादेव हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, महादेव भगवान के समस्त गुणों के समान दिखलाई पड़ते हैं। और ऐसे ही सुंदर ये पंचवटी है। तो ये पंचवटी का वर्णन था, रामचंद्रिका के अंदर आए हुए पंचवटी की शोभा वर्णन था। ये प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत थी और इसके अंदर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आप इसके अंदर विशेष में लिख सकते हो कि मुक्ति नटी और जो दुख की दुपटी है, मुक्ति नटी एक जो शब्द है ये वाला शब्द मुक्ति नटी और दुख की दुपटी, इसके दुख की दुपटी ये वाला शब्द, इसके अंदर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो कि इसके अंदर दुख दुपटी कपटी घटी और तटी, यहाँ पर वन मैत्री का सौंदर्य दिखाई पड़ता है और अंत्यानुप्रास की छटा भी यहाँ पर दृष्टि में आपको मिलती है। तो ये आज आपके सामने प्रस्तुत थी केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका के अंदर आए हुए पंचवटी वर्णन, उसकी पद्यांश की आज हमने सप्रसंग व्याख्या की है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। उम्मीद है ये छंद आपकी परीक्षा के अंदर हो सकता है आ जाए। तो और इसके अलावा और भी हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा और लास्ट में सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए गुड डे। जय माँ सरस्वती।